फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल के ज़माना में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ऐसा आपको सुनने को बहुत ही मिलता होगा। खासकर जो हमारे कॉर्पोरेट सेटअप में काम कर रहे हैं उनको तो अक्सर प्रोत्साहित किया जाता है कि वो कम अप विथ न्यू सॉल्यूशन। आप जो है किसी चीज़ को कम से कम श्रम लगा के उसके लिए एक नया तरीका का ईजाद करिए जिससे कि आपकी अहमियत कंपनी में बनी रहे। ये कॉरपोरेट के जो भी वर्कर हैं, वस्तुतः ये सेम थिंकिंग को हम अपने हर जगह अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसमें बुद्धि हो वो क्या चाहेगा? कम पैसा खर्च करके उसे ऐसी वस्तु मिले जिसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता हो। यहाँ पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। फिर आपका कम मेहनत करके आप ऐसा सॉल्यूशन मिले जो कि लंबे समय तक जिसका यूज़ किया जा सके। ये आपका जो इंटेलेक्ट मैनेजमेंट हो गया। लाइकवाइज हमेशा एक व्यक्ति जो है बेहतरीन सॉल्यूशन तक तभी पहुंच पाएगा जब वो अपने आप को हमेशा जज करता चलेगा। क्या होता है, हमारे में कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को एब्सोल्यूट परफेक्ट मान लेते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारे में कोई फर्दर सुधार की गुंजाइश नहीं है, या जो भी हमारा तरीका है ये बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले जो मोबाइल फ़ोन हुआ करता था दैट वाज वेरी बेसिक। अब सबके पास स्मार्टफोन है। अब हम इसका यूज़ कैसे करें वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे है, लेकिन देखिए क्रांति आ गई। अब घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं, गैस का नंबर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं। हज़ार वो चीज़ जिसके लिए आपको पीसी पे आप डिपेंडेंट नहीं है, लैपटॉप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप चलते फिरते कहीं भी रास्ते में ये सारी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ किसी के उन्नत विचारधारा के कारण। कि एक पीसी को पहले का अगर आप पीसी देखें, बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था, नीचे में सीपीयू होता था, बहुत वो एक भारी भरकम चीज़ था। एक पीसी को लोगों के हाथ में एक हैंडी बना दिया जाए, ये किसी का विचार था। उसने ऐसा परख किया कि वेदर ये फिजिबल है कि नहीं। विचार भी आप ऐसा करें जिसको कार्य में कार्यान्वित किया जा सके। अब शेख चिल्ली की तरह आप कुछ भी सोचते रहें, ऐसा हो जाए नहीं। एक ढर्रे पे विचार होना चाहिए, अर्थात कि अभी एक चीज़ जहाँ पे एक वस्तु स्थित है वो कहाँ पे मैक्सिमम उसका बेटरमेंट क्या हो सकता है। चलिए, आपकी दृष्टि उतना दूर दृष्टि भगवान ने आपको नहीं दिया है। जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक देखने का कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए कि इसके साथ बेस्ट पॉसिबल चीज़ जो है वो क्या हो सकती है और उसे पाने का तरीका क्या है। ये तो हालांकि बिल गेट्स ने भी देखिए कहा है कि मैं सबसे लेजी व्यक्ति को, या जो सुपर लेजी एक व्यक्ति है उसे अपना एम्प्लॉय बनाना चाहूँगा। उनसे पूछा गया, भाई सभी लोग चाहते हैं कि हम मतलब बहुत ही मेहनती, बहुत ही जोशीला ऐसे लोगों को अपने यहाँ हायर करें, आप एक सुपर लेजी को अपने यहाँ, वो भी हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय क्यों बनाना चाहते हैं? इस पे बिल गेट्स का जवाब बड़ा शानदार था। उन्होंने बोला कि एक आलसी व्यक्ति हमेशा चीज़ों को कम से कम समय में कम से कम एनर्जी खर्च करके, किफ़ायती कम से कम पैसे खर्च करके करने का तरीका निकाल ही लेता है। और ये गुण जो है बहुत मेहनती, बहुत वर्साटाइल वर्कर में नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्स भी होता है। अब जो हमारा वेदों का सूत्र को अगर आप एनालाइज करें तो देखिए, एक वेदों का हमारा सूत्र है, वो हमें सिर्फ ये जो मैंने बताया लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सिर्फ इसकी बात नहीं करता है। ये तो बौद्धिक स्तर की बात हो गई। वो हमें मोरली करेक्ट, इथिकली करेक्ट, इसे ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता बाद देखें कि मैं मोरली करेक्ट हूँ या नहीं हूँ। हमेशा प्रतिपल आपके जहन में ये बात चलते रहने चाहिए कि हमारा एनालिसिस एक तरफ करना और एनालिसिस दोनों प्रक्रिया साथ चलती रहने चाहिए। ब्रेन में भी देखिए एक लेफ्ट है, एक राइट, दो लोब है, तो ये दोनों भगवान ने इसी पर्पज से दिया है। अब देखिए वेदों का श्लोक क्या बोलता है, कदम व ऋतम कद नृतम क्व प्रज्ञा
ये ऋग्वेद का एक श्लोक है दोस्तों, फिर इसे ध्यान से सुनिए। कदवर ऋतम कद नृत क्व प्रज्ञा। इसका अर्थ क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित, यह निरंतर विचारते रहो। इसको आप थोड़ा सा अपने लिए और सिंप्लीफाई करें तो आप आएंगे, अंध परंपरा को छोड़कर तर्क और विवेक का आश्रय ग्रहण करो। तो क्या सही है क्या गलत है, किस चीज में बेटरमेंट की जरूरत है, और इवन क्रांतिकारी कोई अगर कोई जीनियस है वो तो ऐसी चीजों को देख सकता है जिसे अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को बताएंगे वो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आपसे लड़ाई करने लगेगा। वो बोलेगा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये उसके दिमाग की बात नहीं, वो जिस टाइम में रह रहा है, जिस युग में रह रहा है, उससे बहुत आगे की बात है। वो छोड़ दीजिए, अपने स्तर पे हम जैसे लोग एक बेटर सॉल्यूशन, चीज़ों को परफेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम कॉन्स्टेंटली विचारते रहेंगे अपने चीज़ों को। अगर आपने जिस दिन बोल लिया कि नहीं ये सब ठीक है, जिस स्थिति में है वो स्थिति परफेक्ट है, तो ना हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। वेदों ने देखे मित्रों कितना सुंदर रूप से बताया है, ऋग्वेद का ये जो ऋचा है, कद व ऋतम कद नृतम क्व प्रज्ञा। क्या उचित है क्या अनुचित, यह निरंतर विचारते रहो। तो आशा करता हूं दोस्तों आप अपने बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, कहाँ आप गलत हैं कहाँ सही है, सिर्फ बौद्धिक स्तर पे ही नहीं, लेकिन दिमाग हमारे शरीर के सबसे ऊपर है, तो इस पे तो ये सबसे ज़्यादा लागू होता है। सबसे पहले अपने सोचने का तरीका देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं, लेकिन जो हमारा इथिकल रूप से, मोरल रूप से, और भी हम समाज में रहते हैं, हम समाज के अंदर हैं, समाज हमसे नहीं है, हम अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे पैदा लेने से समाज को क्या लाभ है। ये सबसे बुरा लाइफ वो होता है, एक व्यक्ति पैदा लिया, इस पृथ्वी के रिसोर्सेस को यूज किया और मर गया, ये सबसे बुरी चीज है। आप देखिए कि मेरे पैदा लेने से इस दुनिया को मैं कुछ दे पा रहा हूं कि नहीं, कोई इस समाज को लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आपका जीवन मूल्यवान है, कृष्ण भगवान के वाणी में बोले तो आपका जीवन का कोई अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, या सोचने का ही तरीका क्यों ना हो, हमारे जो वेद हैं वो हर चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें दिल लगा के पढ़ने की, वापस उनकी तरफ देखने की, उस ज्ञान विज्ञान जिससे हम दूर हो चुके हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो देख के आप समझ पाए होंगे इस बात को कि हमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को, और जो समाज में चल रहा है, दो दुनिया में चल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दोज इवेंट्स। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।